आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के आधार पर मृत्यु के बाद अगर व्यक्ति विग्रह गति से नए जन्म स्थान में पहुंचता है तो वो किस श्रेणी से होकर पहुंचता है, वो श्रेणियां कौन कौन सी है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि विग्रह गति क्या होती है और श्रेणी क्या होती है। तो एक स्थान में मरण करके दूसरे स्थान पर जाते हुए जीव की जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं और वो श्रेणी के अनुसार होती है। श्रेणी यानी जिससे जीव और पुद्गलों की गति होती है, ऐसी आकाश प्रदेश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्रेणी के अनुसार ही जा सकते हैं और ऐसी श्रेणियाँ 7 हैं। उनके बारे में अभी जानेंगे इस वीडियो में। तो पहली श्रेणी का नाम है ऋजवायता, यानी जिस श्रेणी के जीव ऊर्ध्वलोक आदि से अधोलोक आदि में सीधे चले जाते हैं उसे ऋजवायता श्रेणी कहा जाता है। उस श्रेणी से जाने वाला जीव एक ही समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। दूसरी श्रेणी का नाम है एक तो वक्रा, यानी जिस श्रेणी से जीव पहले सीधा जाता है और फिर वक्र गति को प्राप्त करके दूसरी श्रेणी में प्रवेश करता है तो उसे एक तो वक्रा कहते हैं। इस श्रेणी से जाने वाले जीव को 2 समय लगते हैं। तीसरी श्रेणी का नाम है उभयतो वक्रा, यानी जिस श्रेणी से जाने वाला जीव 2 बार वक्र गति करता है उसे उभयतो वक्रा कहते हैं। इस श्रेणी से गति करने वाले जीव को 3 समय लगते हैं और ये श्रेणी ऊर्ध्वलोक की आग्नेयी यानी पूर्व और दक्षिण के मध्य कोण विदिशा से अधोलोक की वायव्य यानी उत्तर पश्चिम कोण विदिशा में उत्पन्न होने वाले जीव की होती है। ये श्रेणी पहले समय के आग्नेयी विदिशा से तिरछा पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा के नैऋत्य कोण की ओर जाता है, फिर दूसरे समय में वहाँ से तिरछा होकर उत्तर पश्चिम वायव्य कोण की ओर जाता है और तीसरे समय में नीचे वायव्य कोण की ओर जाता है। ये 3 समय की गति त्रस नाड़ी या उससे बाहर के भाग में होती है। चौथी श्रेणी का नाम है एकतः खा, यानी जिस श्रेणी से जीव या पुद्गल त्रस नाड़ी के बाएं पक्ष से त्रस नाड़ी में प्रविष्ट होते हैं, फिर त्रस नाड़ी से जाकर उसके बाईं ओर वाले भाग में उत्पन्न होते हैं, उसे एकतः खा श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के एक ओर त्रस नाड़ी के बाहर का ख अर्थात आकाश आया हुआ होता है, इसलिए इसे एकतः खा कहते हैं। इस श्रेणी में 2, 3 या 4 समय की वक्र गति होने पर भी क्षेत्र की दृष्टि से इसे अलग कहा गया है। 5वीं श्रेणी का नाम है उभयतः खा, यानी जिस श्रेणी से जीव त्रस नाड़ी के बाहर से बाएं पक्ष में प्रविष्ट होकर त्रस नाड़ी से जाते हुए दाहिनी पक्ष में उत्पन्न होते हैं, उस श्रेणी का उभयतः खा नाम है, क्योंकि इस श्रेणी को त्रस नाड़ी के बाहर बाईं ओर दाहिनी ओर से आकाश का स्पर्श होता है। 6ठी श्रेणी का नाम है चक्रवाल, यानी जिस श्रेणी से परमाणु आदि गोल चक्कर लगाकर उत्पन्न होते हैं उसे चक्रवाल श्रेणी कहते हैं। 7वीं श्रेणी का नाम है अर्ध चक्रवाल, यानी जिस श्रेणी से परमाणु आदि आधा चक्कर लगाकर उत्पन्न होते हैं उसे अर्ध चक्रवाल श्रेणी कहते हैं। तो इन 7 श्रेणियों में से कोई भी एक श्रेणी से जीव एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में पहुंचता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है ऋजु गति से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में कितना समय लगता है, कमेंट में बताएं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।